आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कूलाम के नियम की। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार क्या है कि कूलाम एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है दो चार्जेस को अलग अलग डिस्टेंस पे रख के देखा, अलग अलग परिमाण बढ़ा करके चार्जेस को चेक किया, तो इन्हें जो फोर्स की जो वैल्यू मिली, मतलब जो बल मिला, वैद्युत बल, वो हमेशा अलग अलग मिला। तो इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष ऐसे थे कि वैद्युत बल यानी कि F अनुक्रमानुपाती होता है दो चार्जेस के परिमाण के गुणनफल के। मतलब कि ये कोई बल है जो वैद्युत बल है और ये अनुक्रमानुपाती है दो आवेशों के परिमाण के। मतलब दो आवेश हैं Q1 Q2, इनका ये परिमाण भी है, तो इन परिमाणों के गुणनफल के यह जो विद्युत बल है यह क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बल है ये वाला, और एक आवेश है ये प्लस का, एक आवेश है ये माइनस का। इसे हमने नाम दिया Q1, यही इसका परिमाण भी है, और इसे हमने नाम दिया Q2, यही इसका परिमाण भी है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है R। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि जो है बल, इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई कूलाम के नियम की। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि इन दोनों बलों के बीच में जो दूरी R है, इस R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हमारा जो है F है। तो F क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है 1/R। तो R का अगर आप वर्ग करेंगे फिर उसके व्युत्क्रमानुपाती क्या है, F है। ठीक है, तो कूलाम के नियम की दो कंडीशन क्या हैं कि अगर हमारा कोई वैद्युत बल है और वो दो आवेशों के मध्य लग रहा है, तो उस बल की वैल्यू क्या होगी, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा हमारा वैद्युत बल। और वही विद्युत बल हमारा जो है उन दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब कि अगर हम इनका परिमाण बढ़ाएंगे तो विद्युत बल बढ़ेगा, और इनके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो विद्युत बल घटेगा। अगर दूरी कम करेंगे तो वैल्यू बल की बढ़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर लें, इक्वेशन 1 एंड 2 को मिला लें, तो हमें जो मिलेगा, मिलाने पर क्या मिलेगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या सीधा अनुक्रमानुपाती हो रहा है Q1 गुणे Q2 के, और अपान में R² है। तो हमारे पास एक ये फार्मूला निकल के आया। जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो हमें मिलेगा F इज़ इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R², और साथ में अनुक्रमानुपाती हटने से एक कांस्टेंट नियतांक लगता है K, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा कूलाम के नियम का कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये हम समझ गए हैं कि विद्युत बल क्या होता है कूलाम के नियम के अनुसार, कि जब दो आवेश एक निश्चित दूरी पर हैं, जो दूरी R है, तो उन दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, और उन दोनों आवेशों के जो दूरी होगी उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें ये रिजल्ट एक मिल चुका है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि जो ये K है ये क्या है, ये जो K है ये है वैद्युत बल नियतांक, वैद्युत बल नियतांक। ठीक है, मतलब कि ये जो विद्युत बल नियतांक है, जब भी कोई रिलेशन होता है अनुक्रमानुपाती वाला, जब वो हट करके इक्वल टू साइन आता है तो हमें एक नियतांक देखने को मिलता है। अगर आपने सेम फार्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो हमने वहाँ पे देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी F इज़ इक्वल टू, वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स मिला था F इज़ इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R²। अब हम इस फार्मूले की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे ये समझिए, जो वहाँ पे G था ये गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक था। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो K है वो वैद्युत बल नियतांक है। ठीक, और जो K है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है एक माध्यम के ऊपर, मतलब ये किसी माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है, किस माध्यम में रखा गया वहाँ पे जो है इसका मान चेंज होता रहता है। ठीक, और जो K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। ठीक, और अब बात करें K की जो यूनिट है वो क्या होगी, तो यहाँ से हम अगर K को अलग कर लें, इन सबको इधर भेज दें, तो ये निकल के आएगा K इज़ इक्वल टू F² अपॉन Q1 Q2। अब यहाँ से मात्रक यानी यूनिट निकालने पर F का जो न्यूटन वो होता है, मात्रक होता है न्यूटन, R एक दूरी है मतलब मीटर, और R के ऊपर स्क्वायर है यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो C², तो न्यूटन मीटर स्क्वायर C
स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट के की आगे क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब जो के है हमें ये मालूम पड़ गया क्या है, और ये एसआई यूनिट दी गई है इसकी, के का एसआई यूनिट में ये मान दिया गया है 9 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लोग के को और जाने तो मालूम पड़ेगा के का कम्प्लीटली मतलब होता है 1/k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि जो 1 है वो भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, और पाई जो है वो भी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू पता है 22/7 या 3.14, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि सर एप्सिलॉन नॉट यानी कि ये जो दिया गया है ये है क्या, इसे समझ में नहीं आया, टोटली समझा दीजिए, क्लियर कर दीजिए बिल्कुल। जो हमारा ये जो एफ़ का जो फार्मूला दिया गया है, मतलब दो आवेश जो दिए गए हैं, मान लेते हैं कि ये निर्वात में रखे गए हैं, ठीक है। तो निर्वात में जो वैल्यू आएगी वहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे इस पूरे फार्मूले को, अगर हम ओपन करें इसको नहीं इस वाले को, तो ये हम कहेंगे F = के का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अब जो परिमाण दिए गए हैं उसका मान रखोगे दोनों का, उनके बीच की जो दूरी है वो रख दोगे। 1 का मतलब 1 ही होता है, 4 का मतलब 4 होता है, पाई का मतलब या तो आप 3.14 रख लो या आप यहाँ पे 22/7 रख लो। लेकिन ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मतलब ये बताता है कि अगर आप निर्वात में ये रखे हैं, अगर आपने निर्वात में रखे हैं तो एप्सिलॉन नॉट रखा जाएगा, इसका मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। और जब आप निर्वात में दोनों चार्जेस को रखेंगे तो इसका मान निकल के आता है 8.855 × 10⁻⁻12, ठीक है। ये निर्वात की वैल्यू है। अगर ये पानी में रखे हैं या मिट्टी के तेल में रखे हैं, किसी भी माध्यम में रखे हैं, तो उस माध्यम की वैद्युतशीलता आपको दी जाएगी और उस कंडीशन में आप इसको बोलेंगे एप्सिलॉन, ठीक है, ऑफ मीडियम, या वो दिया होगा उसमें आपको वैल्यू दी जाएगी। जैसे आपने ये याद करनी पड़ेगी 8.855 × 10⁻⁻12, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी जो है यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट के लिए हम इस फार्मूले में इसको अकेला रखेंगे और बाकी सारे उधर भेज देंगे। तो हमें पता है कि F = 1/, देखिए 4 और पाई कांस्टेंट है, इनकी यूनिट ही नहीं होती है, तो इनको अभी थोड़ा अलग कर लें। F = 1/ε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उधर भेजेंगे और इसको नीचे भेज देंगे। तो ε0 = 1/f r², और ऊपर क्या है इंटू में Q1 इंटू में Q2। तो अब इसकी यूनिट देखिए, Q1 Q2 की यूनिट आएगी C और 2 हैं तो इसका मतलब स्क्वायर, अपॉन में F की आती है N, और R मतलब दूरी है, दूरी का मतलब होता है मीटर, और इसके ऊपर R के ऊपर 2 है तो यहाँ पे 2 लग गया। तो हम ये देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट की जो मात्रक आया है c² अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि ठीक उल्टी है K की। और हमें पता है कि K ये आपस में एक दूसरे उल्टे उल्टे हैं। देखो F जो K है, ठीक है, K की जगह पे 1/ε0 आपको दिख रहा होगा, इसीलिए तो इसकी यूनिट भी उल्टी उल्टी आई है। तो आपको अब ये जो कूलाम का नियम है फिर हम फिर से पूरा रिवाइज़ करा दे रहे हैं। कूलाम का नियम ये होता है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एक डिफिनेशन है, और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैद्युत बल है F, ये अनुक्रमानुपाती होगा उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के Q1 Q2, और वही बल वैद्युत बल व्युत्क्रमानुपाती होगा उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम मिला देंगे तो हमें मिलेगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो हमें मिलेगा F = K Q1 Q2 अपॉन r²। K का मतलब होता है वैद्युत बल नियतांक, ठीक, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन c²। ये इसका यूनिट है K का, ठीक है। K माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। माध्यम अगर निर्वात का है तो उसे एप्सिलॉन नॉट से बोलते हैं,
और इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है 8.855 इंटू 10⁻⁻12 और इसकी जो यूनिट है वो क्या है c²/nm²। ठीक है, और k का मतलब होता है टोटली k = 1/4πε0। ठीक, ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो ये पूरा था कूलाम का नियम। आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा और इतनी चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी पेपर में, तो ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, थैंक यू।